फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस किया था। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो तो या तो उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे लेस देन होंगे, ठीक है, या उससे लेस देन होंगे। तो 24 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 24 टाइम्स आ जाएगा 24 माइनस 0, ठीक है। अब 2 से देखेंगे, 2 से 24 जाएगा तो 1 टाइम्स 2, 4 नीचे उतरा, 2 टाइम्स 4, 0 बचा, ठीक है। इसके बाद 3 से 24 को देखेंगे तो 3 8 जा 24, ठीक, 0 बचा। 4 से 24 को देखेंगे तो 6 टाइम्स आपका 24 जाएगा, 0 बचा। 5 से नहीं जाएगा, 6 से देखेंगे, 6 से 24 को देखेंगे तो 4 टाइम्स 24 आएगा, 0 बचा। 7 8 8 से 24 को देखेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 24 बचा, 0 बचा। 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा। 12 से 24 को देखें तो 12 2 जा 24, 0 बचा, ठीक है। माइनस करने पर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इन सब चीज़ों से नहीं जाएगा। फिर लास्ट में 24 खुद से 24 टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है, 0 बचा। हेंस हम लिख सकते हैं भैया कि जो फैक्टर्स होंगे आपके 24 के वो क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 24, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो 15 का चेक करें, चलो इसका 15 का कैसे चेक करेंगे? तो 1 से पहले 15 को करेंगे तो 15 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस करने पर 0। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे 15 को तो 5 टाइम्स 15 हो जाएगा, 4 5 से करेंगे 15 को, 3 टाइम्स जाएगा 15, ठीक है। 6 से नहीं जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 खुद अब 15 से जाएगा तो 1 टाइम्स 15 आ गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए फिर हमारे? फैक्टर्स ऑफ 15 आर क्या क्या हो गए बेटा जी? 1 3 5 और 15, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर है ना? फोर्थ वाला देखें, 21, एक और कर दूँ 21, चलो 21 का कैसे निकालेंगे? तो 1 को 21 से करेंगे तो 21 टाइम्स 21 आ जाएगा, ठीक है, 0। 2 से करेंगे नहीं जाएगा, 3 से करेंगे जाएगा 21 को, 7 टाइम्स 21, 0 आ गया। 4 5 6 7, 7 से जाएगा 21 तो 3 टाइम्स 21 आ गया, ठीक है, 0 बचा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सब किसी से नहीं जाएगा, सीधा 21 अब खुद से ही जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम्स 21 तो 0 आ गया। इसका मतलब आपके फैक्टर्स ऑफ 21 क्या क्या है? 1 3 7 और 21, ये सब इसके फैक्टर्स है। कर लोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 मल्टीपल्स। अब जब मैंने मल्टीपल्स बता रही थी तब मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल्स कौन होते हैं? मल्टीपल्स कौन होते हैं? या तो वो नंबर सेम होगा, इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, यही होगा मल्टीपल्स, ठीक है। तो फर्स्ट 5 बोला तो 5 का टेबल देख लो फर्स्ट तक, ठीक है। यानी कि बेटा जी 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये 5 10 15 20 और 25, ये 5 हो गए, ठीक है। अब 8 का देखो तो 8 इंटू 1 8 इंटू 2 8 इंटू 3 8 इंटू 4 और 8 इंटू 5, ठीक है। तो इसका टेबल लिख लो तो ये मल्टीपल्स होंगे 8 16 24 40 कि 32 और ये होगा 40, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, बोलते चलो, जब मैं करूँ तो आप लोग पीछे से बोलो जैसे मुझे लगे कि आप लोग को आता है, ठीक है। और यूट्यूब फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ें इसमें कर ली है तो आप इसमें देख सकते हो। इसी तरह 9 का कर लोगे, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कॉलम मैच करना है बेटा जी, चलो कॉलम मैच करते हैं। देखो 35 क्या है? मल्टीपल ऑफ 7, यस यस, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। फिर 15 मल्टीपल फैक्टर ऑफ 3 30, यस, 15 2 जा 30, 15 इंटू 2 30। फिर 16 मल्टीपल ऑफ 8, यस, 8 इंटू 2 16। इसके बाद 20 मल्टीपल ऑफ 17 नहीं, फैक्टर ऑफ नहीं, मल्टीपल ऑफ 20। अब मल्टीपल मैंने बोला था वही होगा या तो उससे होगा तो 21 जा 20, 35 70, हाँ मल्टीपल ऑफ 70 है, बताओ मल्टीपल ऑफ 70 है? मल्टीपल क्या होता है? वो नंबर या उससे ज़्यादा। तो फैक्टर ऑफ 50 नहीं, मल्टीपल नहीं। देखो 35 2 बार है, मल्टीपल ऑफ 7 तो हो गया,
ठीक है, बचा क्या 70, तो या तो फैक्टर ऑफ होना चाहिए ना, मल्टीपल ऑफ 7 फैक्टर होना चाहिए, ये लिखना चाहिए फैक्टर। बताओ 35 का मल्टीपल ऑफ 70, 35 इंटू 2 70, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 35 मल्टीपल ऑफ 70। देखो कैसे 70 हम लिख सकते 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है कि मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, अप टू 100 कैसे करेंगे। देखो 9 का टेबल 9 10 तक लिखेंगे, 10 तक लिखेंगे तो 90 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 इंटू 10, लेकिन 90 होता है, हमें 100 तक ले जाना है, तो हम 9 इंटू 11 अगर कर दे तो 99 हो जाएगा, इसके बाद सीधा 100 आता है। ठीक है, तो हमें 9 का टेबल 1 से लेके सीधा 99 तक, तो 9 इंटू 2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। ठीक है, ऐसे करते 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 90 जा 90, 9 11 जा 99। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। अब सबसे पहले मैं बताऊँ कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट आर नॉट डिविजिबल बाय टू, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय टू, यानी कि जो नंबर 2 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, ठीक है, उनका नंबर्स को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के 1 3 5 7 9 ये सब। ठीक है, तो सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स 1 + 3 करो 4 आया, तो क्या होगा, इवन नंबर हो गया। इसी तरह इवन नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स दैट आर डिवाइडेड बाय, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 ये सब, अब इन दोनों का ऐड करो, 2 + 4 = 6, इवन नंबर है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। चलो भाई ट्रू और फॉल्स बताते हैं। क्या है पहला वाला, बताओ। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स आर इवन, 3 ऑड नंबर्स, चलो 3 ऑड नंबर 1 + 3 + 5 8 1 9, इवन आया क्या, नहीं, तो फॉल्स है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर, 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर, 4 4 8 इवन होता है, ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स 1 × 3 × 5 कर देते हैं 15, 15 × 15 15, तो ये ऑड आया, ट्रू। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, 14 एक इवन नंबर है, डिवाइड करो 2 से तो 7 आया। ठीक है, 16 एक इवन नंबर है और उसको डिवाइड करो 2 से तो 8 आया। क्या हमेशा ऑड आएगा, नहीं नहीं, फॉल्स है। ऑल प्राइम, अच्छा प्राइम नंबर अभी आप तक कराया नहीं है तो यहाँ तक तो हम लोग नहीं करेंगे। ऑल इवन नंबर, कंपोजिट और प्राइम ये सब करवाया नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगे तो ये सारे नहीं करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 × 4 = 8, चलो, या 6 × 8 48, ऑलवेज इवन तो ट्रू आ गया। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर योर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोग को हेल्प मिलेगा आगे। तो प्राइम नंबर बेटा जी वो नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर या तो वो खुद होंगे या तो फिर 1 होगा, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें फैक्टर्स पता होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, इस वजह से हम लोग प्राइम नंबर जान गए। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स केवल वो खुद होंगे या 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो या देखो जैसे आपके 4 6 8 इन सब के फैक्टर्स 1 से ज़्यादा हैं, 1 के अलावा भी इनके फैक्टर्स हैं और ये खुद अपने फैक्टर से भी ज़्यादा है, तो हम इन्हें प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या हो गए, अ नंबर दैट कॉल कंपोजिट नंबर इट हैज़ एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। समझ रहे हो कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर जो है या तो 1 और वो नंबर खुद जो कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है उससे ज़्यादा एक और फैक्टर होना चाहिए, तब जाके वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नोट करना है कि जो 1 होता है ना ही वो प्राइम नंबर होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बिल्कुल 2 या तो अपने से डिवाइड होगा या तो फिर 1 से डिवाइड होगा, तो 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है।
ठीक है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हमें मिलते हैं वो सब के सब क्या मिलते हैं, ऑड मिलते हैं, ठीक है। जबकि सारे अदर इवन नंबर्स जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कंपोजिट। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर होता है। इफ़ द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन हाफ ऑफ इट, देन इट इज़ प्राइम, अदरवाइज इट इज़ कंपोजिट, ठीक है। समझ में आ गया। इफ़ द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ द प्राइम लेस देन इट हाफ, मान लो कोई भी प्राइम से एक नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, उससे हाफ करने के बाद, उसका हाफ करने के बाद, तब वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेबल देखो बेटा, क्या है इस टेबल में। इस टेबल में हमें बताया गया कि 1 2 3 से लेके पूरा 16 तक, 1 to 16 तक सारे के सारे हमें बताया गया है कि प्राइम नंबर क्या है और सॉरी फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स पता चल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि प्राइम नंबर होगा कि नहीं। प्राइम नंबर होने के लिए क्या चाहिए, तो या तो वो नंबर चाहिए या तो 1 चाहिए, ठीक है। अब आप देखो जैसे 7 हुआ, 7 का सिर्फ 1 और वो है, तो हम लोग अगर इसको राउंड अप करने की कोशिश करें तो देखो ये मतलब आपका 2 3 5 7 11 13 ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। सब के सब क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। समझ लो, या तो वो खुद है या तो 1 है, ठीक है। 1 का सोचो, 1 तो खुद में ही अपना प्राइम नंबर है सिर्फ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, अब पहले मैं आपको बताऊँ कॉमन फैक्टर होता क्या है। कॉमन फैक्टर देखो उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है समथिंग कॉमन, ठीक है। मान लो मेरे पास 2 नंबर है, एक है 16 और एक है 14, ठीक है। अब जब मैं 16 के फैक्टर्स निकालूंगी तो 1 16 16 टाइम्स, ठीक है, 0, फिर 2 से करूँगी तो 8 टाइम्स आएगा 16, 0, 3 से 4 से करूँगी तो 16 जाएगा आपका बेटा जी 4 टाइम्स, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब सीधा 16 से साथ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 2 4 एंड 16। इसी तरह जब हम 14 के फैक्टर्स निकालेंगे बेटा, 14 के फैक्टर्स जब निकालेंगे तो 1 2 7 और 14 खुद। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं। इस वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि 16 और 14 का कॉमन फैक्टर क्या होगा तो आप बोलोगे 1 और 2। समझ गए बात को। इसी तरह इसमें बोला गया 56 और 120 जो होगा वो हम लोग बता देंगे। जैसे कि इसने फैक्टर्स निकाले, आप कॉमन देखो 1 2 4 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स दो मान लो कि हमने मल्टीपल्स इनके निकाले हैं 4 8 और 12 के, ठीक है। अब किसी के ज़्यादा निकाले, किसी का मतलब समझो सबके कर 5 5 निकाल दे, क्योंकि ये नंबर थोड़े बड़े हैं तो सबसे पहले वाले के ज़्यादा निकालने पड़ेंगे तब जाके हम लोग पार कर पाएंगे ना, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे, जो कॉमन होगा वो उसमें से आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये वाला कोई, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, ठीक है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, मतलब 5 से और 12 दोनों से ही डिविजिबल है, ठीक है। जब कोई नंबर दोनों से ही डिविजिबल है यानी कि वो उसका फैक्टर है, वो नंबर उसका फैक्टर है। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 और 5। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या होते हैं, ये होते हैं। फैक्टर ऑफ 5 क्या क्या होते हैं, सो कॉमन फैक्टर 5 एंड 12 इज़ ओनली 1। 5 का फैक्टर क्या है, 1 और 5 है। 12 का फैक्टर क्या है, इतने सारे हैं, तो कॉमन क्या आया, 1 और 5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर जो है डिविजिबल बाई 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 एंड हेंस द फैक्टर्स ऑफ 60, ठीक है। किसके फैक्टर है, 60 के फैक्टर्स, ठीक है। कैसे किया, समझ में आया। हाँ, कि अगर ये नंबर जा रहा है दोनों से डिविजिबल तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जब हम देखेंगे फैक्टर्स इसके कॉमन 1 है, बाकी और कुछ है ही नहीं, तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि भैया ये 60 का फैक्टर था, क्योंकि 5 इंटू 12 60 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल है, ठीक है। जब नंबर 12 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हम फैक्टर्स ऑफ 12 चेक कर लेते हैं, ठीक है। बाय विच अदर नंबर दैट नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल, तो हम बाकी सारा लिख देंगे ना। जब 12 से डिविजिबल है तो जो जितने फैक्टर आए हैं उन सब पे डिविजिबल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 12 का फैक्टर ये सारे होते हैं,
ठीक है।